अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम सादिक। आप देख रहे हैं थर्ड टाइम्स नेटवर्क। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपनी कोशिश जो है वो तेज़ कर दिए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटों की जो सियासी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो भी भरपूर तरीके से मुतहरिक हो चुकी है। और गुज़श्ता रात उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त ने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, जिनसे आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान इससे कबल जो है वो सियासी इख्तिलाफ भी था और वो इमरान खान को जो बानी पीटीआई हैं उनको वो क्या कुछ नहीं करार दे चुके। जबकि इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से भी जो है वो उन पर कड़ी तनकीद की जाती रही है। लेकिन अब जो है मौजूदा सूरत हाल में इस इलेक्शन के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी जानिब से भी मुसलसल जो है वो इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और उस इजहार के बाद उनकी जानिब से गुज़श्ता रात एक इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत वो गिराने के हक़ में नहीं थे। और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि तहरीक में एतमाद लेके आनी और वो मजबूरन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मिले, बल्कि जो पीडीएम बनी एक मजबूरी के तहत वो बनाई गई और उन्होंने साथ दिया। क्योंकि अगर वो साथ ना होते तो उनको ये कहा जाता कि आप इमरान खान को बचाना चाहते हैं। बारकैफ ये तो सियासी बयानिया था जो मौलाना फजलुर रहमान का भी था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब तक जो तनकीद उन पर करती रही है उसका ये अब मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये एक सियासी बयानिया था, जिस बयानिया को बयान किया जाता रहा है। और अवाम की जानिब से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, जबकि उनकी जो चाहने वाले हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी जानिब से पीटीआई के कायद पीटीआई के जो बानी हैं उन पर भी कड़ी तनकीद। ये सियासत है और इस सियासत में कुछ भी हो सकता है। जो हलीफ हैं वो हरीफ बन जाते हैं और जो हरीफ हैं वो हलीफ बन जाते हैं। अब बातें हम अपने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के बाद मैं आपको बक्कर की सूरत-ए-हाल बताता हूँ, जहाँ से कल बक्कर के मेंबर सूबाई असम्बली अमीर मोहम्मद खान हसन खैली जो है उनकी जानिब से गुज़श्ता रात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फरियाल तालपुर साहिबा से मुलाकात की गई है। इस दौरान मलिक अमजद कोहावट भी उनके हमरा थे। इस मुलाकात में उनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया गया है, जिसके बाद उनके हल्का के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स थे उनकी जानिब से जो सख्त रद्द-ए-अमल का सिलसिला है वो कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जारी है। लेकिन उनके जो हल्का के अक्सरियत है, अवाम है, जो उनका ये कहना है कि अमीर खान हसन खैली का जो फैसला है वो हल्का की तरक्की और अवाम के मफाद को देखते हुए किया गया है, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने जाहिर सी बात है किसी पार्टी में जाना था। और मुस्लिम लीग नून के साथ चूँकि उनकी जगह वहाँ उनको नज़र नहीं आ रही थी, ये रात में आपको बता चुका हूँ, इसलिए वो उनके जो ज़राए हैं उनके मुताबिक इसलिए अमीर खान हसन खैली जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत का फैसला किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनकी जानिब से भी उनके जो मुतालबात हैं वो काफ़ी हद तक मान लिए गए हैं, उनसे वादे-विद भी हो चुके हैं। इधर मनकेरा से जो मलिक ज़फ़र अब्बास चीना थे अवामी खिदमत महाज के जो ग्रुप के रहनुमा, और वो एक ही सीट उनके पास थी, वो भी आईपीपी में जाकर उनको भी पंजाब में एक अहम टास्क जो है वो अब्दुल अलीम खान की जानिब से सौंपा गया है कि वो 15 मेंबरान असम्बली जो हैं सूबाई असम्बली के वो वहाँ अपनी जमात में पूरे करें। वो भी अपने टारगेट पर जो है वो लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि पंजाब से शीना ग्रुप के साथ उनके जो दोस्त है बुज़दार दौर हुकूमत में वो इस मरतबा भी उनको इकट्ठा करने में कामयाब हों। मगर इतलात यही है कि उनकी जो अक्सरियत थी उस ग्रुप की, उनकी जानिब से ज़फ़र अब्बास चीना को जो है लाल झंडी दिखा दी गई है। ज़फ़र अब्बास चीना के करीब तरीन समझे जाने वाले तैमूर लाली, जैसा कि आप जानते हैं कि वो इससे पहले ही मुस्लिम लीग नून का जो है वो हिस्सा बन गए हैं। और बक्कर से अवामी नवानी महाज जो है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और दोनों जो बड़ी पार्टी हैं उनकी ये कोशिश है कि वो बक्कर के नवानी ग्रुप को जो 4 सीटों के साथ इस वक्त सर फहरिस्त है उसको अपने साथ शामिल कर लिया जाए। इतलात यही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो है उनकी जो कमिटमेंट है वो मुकम्मल हो चुकी है। और उनकी ये कमिटमेंट ही ये नतीजा है कि ज़फ़र अब्बास चीना जो है उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कबूल नहीं किया और उनको आईपीपी में जाना पड़ गया है। और वो आईपीपी में जाकर वहाँ अपनी अलहदा वो जो है शनाख्त
वो बना रहे हैं। अगर वो मुस्लिम लीग नून में जाते तो ढांडला ग्रुप जो है और खनान खैल ग्रुप, उनको भी जमात की तरफ से यकीनन पजीराई मिलनी थी, लेकिन जमात ने उन दोनों रहनुमाओं को भी जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया उनकी कोशिशों के बावजूद। चूँकि राना सनाउल्लाह जो है और उनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमाओं की अक्सरियत जो है वो नवानी बरादरान के साथ ताल्लुकात के बायस जो है वो उसकी यही कोशिश थी कि जो मियाँ बरादरान है मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, जो मरीम नवाज़ हैं, वो जो है वो इनको ही कबूल करें और इनको कबूल भी किया जाए और मकबूल भी बनाया जाए। और लगता यही है कि अवामी नवानी महाज जो है ये मुस्लिम लीग नून में रहकर वजारतें भी हासिल करेंगे। और पंजाब में जो गिरफ्त है वो ज़ाहिर सी बात नज़र आ रहा है कि वो मरीम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब नामजद भी हो चुकी हैं और वो मुंतखब भी हो जाएंगी, क्योंकि और इस वक्त जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG पंजाब की जानिब से उनको जो है वो ब्रीफिंग भी दिए जाने का जो है वो सामने आया है कि दोनों जो आला अफसरान हैं, इंतजामी और सिविल अफसरान जो हैं, उनकी जानिब से उनके साथ मुलाकात की गई है। मरीम नवाज हैं वही आइंदा की वज़ीर आला पंजाब होंगी। पंजाब की जो तख्त पंजाब जो है उस पर वो राज करने वाली हैं और उनकी जानिब से अब काबीना भी तश्कील दी जानी है। और काबीना में मुस्लिम लीग नून ने भी ये फैसला किया कि वो नए चेहरों को सामने लाएंगे। अब यहाँ अभी कुछ देर कबल जैसा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में जो है वो मदऊ किया गया था। उनको इलेक्शन में जो हैं धांधली की जो शिकायत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इंटरनेशनल मीडिया को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरीम औरंगजेब है वो भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। मगर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उनसे जब सवाल किया गया तो उनके हवाले से यही था कि उनको नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर होंगे, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ था। अब ये कहना कबल वक्त होगा कि PTI और JUIF जो है उनके आपस में इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बाद में मान जाएं या ना माने या किसी और हवाला से किसी भी और किसी किस्म का मुआहदा हो जाए तो वो और बात है। लेकिन ये है कि इत्तेहाद और हुकूमत के क़याम में जो है वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं लगता कि वो उस पर बैठेंगे। तो अब मैं बकर की जब हम बात कर रहे थे तो अब PP91 से सिद्दीक बरखान नवानी जो है उनकी जानिब से भी ट्रिब्यूनल में जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई है कि दोबारा गिनती के लिए RO की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी, लिहाजा हमें गिनती करवाने की इजाज़त दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि गजनफर अब्बास शीना जो हैं वो बकर के हल्का PP91 से 500 कुछ वोटों से जो है वो कामयाब करार पाए थे और 12 यूनियन काउंसिलों में से हल्का की 9 यूनियन काउंसिलें जो हैं वो बुरी तरह हारे हैं, जबकि 3 यूनियन काउंसिलें जो हैं जिसमें यूनियन काउंसिल हैदराबाद थल है जो उनकी आबाई यूनियन काउंसिल है, उसके अलावा यूनियन काउंसिल पट्टी बुलंदा है और यूनियन काउंसिल गोहर वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा गोहर वाला से उनको जो है वो 3500 से ज़ायद वोटों की जो है वो लीड बताया जा रहा है कि उनको मिली है और उसी लीड की बिना पर ही वो कामयाब करार पाए हैं। अब देखना ये है कि क्या यहाँ भी PP90 वाली जैसा कि इरफान खान न्याजी के साथ हुई है वैसा ही नतीजा निकलता है, या कि गजनफर अब्बास शीना जो है वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाते हैं। IPP में जाने के बाद लगता यही है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो मेंबर्स व असम्बली हैं वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आगे अब गिनती का जो अमल होगा उसमें नज़र आएगा कि क्या होने जा रहा है। इस वक्त जो है बकर का उत्तरा खानदान अगर PP92 को छोड़ा जाता है तो वो भी जो है इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो भी तैयार है और उनके भी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं अवामी खिदमत नवाज की क़यादत से भी। इसके अलावा भी उसके अलावा बकर से PTI के रफ़ीक अहमद खान न्याजी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वो भी तैयार हैं। अब PP93 से अगर वो इलेक्शन हुआ तो अब उसमें देखना ये है कि नवानी ग्रुप की तरफ से कौन आता है और ढांडला ख़ानदान की तरफ से जो है वो पहले ज़िया खान ढांडला थे, अब डॉक्टर अफजल खान ढांडला मैदान में आते हैं, या कि उनके अलावा यहाँ उम्मीदवार को चेंज किया जाता है और किसी और को उम्मीदवार नामजद किया जाता है। ये आने वाले दिनों में पता जो है वो सामने आ जाएगा सब कुछ। लेकिन अब तक की जो सियासी पोजीशन है उसमें नवानी ग्रुप जो है इस वक्त वो हार्ड फेवरेट बना हुआ है इन दोनों बड़ी जमातों का जो है वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ तो उन्होंने जाहिर सी बात है जाना ही नहीं है। ये दो जमातें ही हैं जिनके साथ उनकी जो बातचीत है वो चल रही है और नवानी ग्रुप के तमाम जो शराइत हैं वो तस्लीम की जा चुकी हैं, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। और नवानी ग्रुप जो है वो इस वक्त फेवरेट पोजीशन पर है और आने वाले दिनों में
जो है वो इक़्तिदार, ज़ाहिर सी बात है ज़िला की गिरफ्त ब्यूरोक्रेसी पर, जैसा कि कबल अज़ीम नवानी दौर हुकूमत में जो है उनकी रहती है, और वो अब भी यही है कि उनकी जो गिरफ्त है वो ज़िला की ब्यूरोक्रेसी पर मजबूत रहेगी। ये थी अब तक की मौजूदा मरकज़, सूबा और बकर की जो सियासी सूरत जिसे हमने आपको आगाह की है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मज़ीद अपडेट्स के साथ देखते रहिए थर्ड टाइम्स नेटवर्क। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो यह सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका अनायत फरमाएं, और मेरे फेसबुक पेज जो हमारा है थर्ड टाइम्स नेटवर्क, उसको लाइक और फॉलो करके हमें शुक्रिया का मौका दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।